नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज अपन शाब्दिक रस को वीर रस की तरफ लेकर चलते हैं। जब जब बात वीर रस की जाएगी तो भारत की सीमा पर शहादत करने वाले सैनिकों को ज़रूर याद किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आज के इस काव्य रथ की शुरुआत करने से पहले भारत चाइना विवाद पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले शहीदों को याद करते हैं कि आपने इस देश की मिट्टी की रक्षा के लिए लगातार अपने प्राणों की आहुति दी है। ये भारत आपकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। एक शेर के साथ मैं उन्हें नमन करता हूँ कि आप ही इस देश की शान हैं, आप ही इस देश का मान हैं। जहाँ आप जैसे रणबांकुरे जन्म लेते हैं उसी मिट्टी का नाम हिंदुस्तान है। भारत आपकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा। और जब जब बात वीर रस की जाएगी तो ये वीर भूमि राजस्थान, जो कि पूरे हिंदुस्तान की वीरता का गर्भगृह मानी जाती है, इसे भी जरूर याद किया जाएगा। तब कहना चाहता हूँ एक शेर के साथ कि मीरा री में भक्ति देखी, रानी री में शक्ति देखी, बिन पानी री धरती है पर प्रीत भरी है रग रग में, हार झेलनी सीखी कोनी जीत भरी है पग पग में, इन धरती रे वीरारो इतिहास नयो, शीश भले ही कट गयो पर शीश नहीं नीचो करियो। ये राजस्थान की धरती अपने स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करती है। भले ही अपना सिर क्यों न कट जाए, लेकिन सिर झुकाने के लिए ये राजस्थान की धरा कभी तैयार नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की माएँ जन्म लेने से पहले ही अपने बेटों को वीर होने का संदेश देती है, कामना करती है भगवान से कि मेरा बेटा वीर हो। और जन्म लेने के बाद उसे संस्कार में ही वीरता डालती है और उसे संदेश सुनाती है कि इला न देनी आपनी माँ हालरियो हुलराय, मात सिखावे पूत ने मरण बड़ोई माए। बेटा, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटना, अपने प्राणों को दे देना, मगर देश के स्वाभिमान को बरकरार रखना। और जब जब बात स्वाभिमान की जाती है तो सबसे पहले महाराणा प्रताप को याद करना बेशक बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप एक बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी राजा थे। तब कहना चाहता हूँ कि धन्य धन्य है वो धरा जिसकी शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य है वो वीर राणा जिसके आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था, टकराते थे तीर और सीने में ही टूट जाते थे। हिन हिनाता था चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। ये राजस्थान की वो धरा है जो अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा आगे आकर तैयार रहती है। जब जब इस इतिहास के अंदर स्वाभिमान की बात की जाएगी, अकबर चाहे कितना ही महान क्यों न हो, अकबर की बात नहीं की जाएगी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप हमेशा पहली पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। तो इस राजस्थान की धरा को नमन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की वीरता निश्चित रूप से बहुत एक अजीबोगरीब उदाहरण है कि यहाँ की वीरता कदम से कदम बढ़ाते हुए देश के साथ चलती है। जब जब कभी भी वीरों की विधवाओं से ये पूछा जाता है, मुझे याद आता है एक वाक्या कि जब तुरंत ही शहीद का शव घर लौटता है और शव के सामने उस विधवा से पूछा जाता है कि आपका सुहाग सेना के साथ रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर चुका है, आप देश के लिए क्या कहना चाहती है? तब वह पलट कर कहती है कि इश्क और वतन मेरी जिंदगी का गुमान है, इश्क मेरी रूह मगर वतन इसका इनाम है। वैसे तो इश्क पे लुटा दूं मैं जिंदगी, मगर मादरे हिंद पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। ये राजस्थान की धरा है। तभी कभी हरिओम पवार ने कहा है कि उन आंखों के आंसू से 7 समुद्र हारे हैं जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। केवल एक सैनिक ही नहीं, सैनिक का पूरा परिवार देश के साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। इसीलिए इस राजस्थान की वीर भूमि को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। साथ ही जब जब वीरता की बात की जाएगी तो बेबाक बात करने वाले हिंदी साहित्य की वीर रस के एक महान सागर, जिसको नमस्कार किए बिना आप उसे लांघ कर नहीं जा सकते, मैं बात कर रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर को भी वीर रस के लिए सबसे पहले याद किया जाता है। मुझे याद आता है, मैंने कभी इतिहास में पढ़ा भी है कि जब भारत और चाइना का विवाद चल रहा था इससे पहले, और भारत विवाद को लगातार आगे बढ़ाते हार भी चुका था युद्ध को, और संसद के अंदर समीक्षा की बैठक चल रही थी। रामधारी सिंह दिनकर ने जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप युधिष्ठिर हैं, आप न्यायप्रिय हैं, मगर ये बात आज जो परिस्थिति बनी हुई है वो निश्चित रूप से अहिंसा की नहीं है। हालांकि भारत अहिंसा परमो धर्म को मानता है,
लेकिन आप इस परिस्थिति के अंदर शांति के कबूतर उड़ाना बंद करिए और चाइना को बेबाक जवाब दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं कि ले रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे आगे स्वर्गधीर, ले उठा वो गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से करे परले नृत्य फिर एक बार, पूरे भारत में गूंज उठे बम बम का महाउच्चार। हे जवाहरलाल नेहरू, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस भारत की भूमि पर युधिष्ठिर के सम्मान हैं, मगर अब जरूरत युधिष्ठिर की नहीं है, अब जरूरत भीम और अर्जुन की है। इसलिए आप बाहर आइए और चाइना के विवाद पर खुलकर बात कीजिए। साथ ही जो आज परिस्थिति बनी हुई है, तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर सोचनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू निश्चित रूप से वो एक कसक रह गई होगी, मगर फिर भी संसद की बातों को किस तरीके से सुना करते थे। आज की संसद को भी ये हिम्मत जुटानी चाहिए। लगातार सीमा पर वार्ता हो रही है। मैं भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप खुल करके चाइना को कह दीजिए कि आखिर अपनी प्रणाली क्या है। युद्ध की संभावना पर जी रहा हर देश सुन ले, युद्ध भी अपने पास है, बुद्ध भी अपने पास है, तू जिसे चाहे उसे चुन ले। देश की सरकार आगे आए और देश के समस्त जनता को अपने विश्वास में लें, भरोसा दें और आगे बढ़ें कि आखिर चाइना को लेकर अपनी रणनीति क्या है। केवल ये कुछ ऐप्स को अनइंस्टॉल करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें आगे आना पड़ेगा और तमाम तरीके के जो चीन के साथ वित्तीय समझौते हैं उन पर कुछ समीक्षा करनी पड़ेगी, उन पर रोक लगानी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप विभिन्न प्रकार के जो एक हास्य व्यंग्य की बातें करते हैं एक विदेश नीति को लेकर के, आप इन चीज़ों को बंद करिए और देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहिए। सभी लोगों से आह्वान कि आज का जो प्रेरक प्रसंग था, आज का जो वीर रस का प्रसंग था, मैंने आपके साथ अपने विचारों को साझा किया। हालांकि हो सकता है आप कुछ विचारों से असहमति भी जाहिर करते हों, लेकिन आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी सारी बातों को कहिएगा। फिर मिलते हैं नई बातों के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप सब लोगों से ये गुजारिश कि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी चैनल पर लगातार अपने प्रसंगों को आगे बढ़ाते रहें और तमाम तरीके की साहित्यिक, राजनीतिक, श्रृंगार भरी बातें करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।